श्रोता बंधुओं, आज मैं स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। सारा भारत जानता है, सारी दुनिया जानती है कि स्वामी विवेकानंद ने थोड़ी उम्र में बहुत सारा काम किया। उनकी आयु ज़्यादा नहीं थी, ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहे। अल्पकाल में ही उनका देहावसान हो गया। आप सभी जानते हैं कि 39 वर्ष की उम्र में उनका देहावसान हो गया। फिर भी उन्होंने एड़ी से चोटी तक परिश्रम किया, संघर्ष किया, और संघर्षी जीवन है। जिसके जीवन में संघर्ष नहीं आता है उसका जीवन चमकता नहीं है, उसके जीवन में चमक नहीं आती है। तो स्वामी विवेकानंद ने भारत के विकास के लिए बहुत कुछ किया, और भारत के लिए ही नहीं, अमेरिका जाकर उन्होंने भारत का जो वेदांत दर्शन है, उपनिषद है, जिसको वेदांत कहा जाता है, उसका प्रचार प्रसार वहां किया। और उन्होंने वहां जाकर ये कहा विश्व धर्म सम्मेलन में कि अमेरिका को धर्म की, वेदांत की जरूरत है और भारत को विज्ञान की जरूरत है। भारत भी विज्ञान से खाली है और अमेरिका धर्म से खाली है। इस प्रकार से उन्होंने व्याख्यान दिया और पूरे अमेरिका में वे घूम घूम कर प्रचार करते रहे वेदांत का। लेकिन जब उनकी ख्याति बढ़ी तो उनका बहुत अपमान भी हुआ। उनका लक्ष्य था कि वेदांत का प्रचार करना अमेरिका में, और प्रचार के बाद जब पैसे होंगे तो भारत के गरीबों की सेवा मैं कर सकूंगा, भारत का विकास कर सकूंगा। तो उन्होंने इसके लिए बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत की, कड़ी मेहनत की। लेकिन जब उनकी ख्याति वहां फैली तो वहां के लोग भी इनका विरोध करने लगे। ईसाई मिशनरी भी इनका विरोध करने लगे, और भारत के तथाकथित हिंदू लोग भी इनका विरोध करने लगे। जिन लोगों के लिए, भारत के हिंदुओं के लिए, भारत के लोगों के लिए उन्होंने पूरा संघर्ष किया इनके उत्थान के लिए, लेकिन इन लोगों ने ही उनका घोर अपमान किया। और ये लोग कहते थे कि विवेकानंद युवक है, नया लड़का है, अंग्रेजी बोलता है और भारत का रहन सहन जो है उस पर नहीं चलता है। ऐसा यहाँ के हिंदू लोग, मठाधीश लोग अमेरिका में पत्र लिख लिख के भेजते थे कि इनको सहायता न की जाए, इनकी मदद न की जाए। इस प्रकार से इनका महान विरोध किया गया, घोर विरोध किया गया। एक एक पैसे के लिए वे परेशान होते थे। इंग्लैंड में भी गए और कहां कहां गए, प्रवचन देते थे, रात रात में भी प्रवचन देते थे, हर रात प्रवचन देते थे, और सुनने के लिए लोग काफी आते थे, लेकिन पैसे नहीं देते थे। पैसे के नाम पर लोग गायब हो जाते थे, लेकिन बिना पैसे के हजारों लोग सुनने आते थे। स्वामी जी ने कहा है ये दुनिया बड़ी विचित्र है। जिनके विकास के लिए, जिनके उत्थान के लिए मैं इतना परिश्रम कर रहा हूं, वही लोग नहीं समझ पा रहे हैं। और भारत के युवकों को भी उन्होंने संदेश देते हुए कहा कि तुम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, वेदांत को समझना चाहिए, अध्यात्म को समझना चाहिए।
भारत के युवकों, तुम लोग केवल भौतिक विद्या के लिए परेशान हो, भौतिक उन्नति के लिए परेशान हो, तो इसकी भी जरूरत है। लेकिन उन्होंने आज के युवकों को भी संदेश देते हुए कहा कि केवल भौतिक उन्नति ही हमारे जीवन की जरूरत नहीं है, भौतिक सुविधा ही हमारे जीवन की जरूरत नहीं है। इसके लिए युवकों को तैयार होना होगा, युवकों को भी संघर्ष करना पड़ेगा, युवकों को भी आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि युवक ही देश को आगे बढ़ा सकेंगे, देश का विकास कर सकेंगे। इसके लिए वेदांत का अध्ययन करना पड़ेगा, धर्म को समझना पड़ेगा और पूरे देश में एक हवा पैदा करनी होगी, ऐसा उन्होंने युवकों को प्रेरित करते हुए कहा था। उठो युवकों, जागो, तुम वीर बनो, साहसी बनो और तुम देश को बदल सकते हो, काया पलट कर सकते हो, ये तुम्हारे अंदर क्षमता है। लेकिन आज के युवक भटके हुए हैं, केवल नौकरी के लिए, सर्विस के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, प्रोफेसर बनने के लिए, शिक्षक बनने के लिए और केवल भोगों को भोगने के लिए ही उनके जीवन का लक्ष्य होता है। भौतिक सुविधाओं का होना भी जरूरी है, लेकिन यह हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। उन्होंने कहा यह तुम्हारे जीवन का लक्ष्य नहीं है, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है भारत की सेवा करना, भारत के गांव गांव में जन जन तक उपनिषद को पहुंचाना, वेदांत को पहुंचाना। जब तुम्हें वेदांत का ज्ञान होगा तभी तुम दूसरों को रास्ता दिखा सकोगे, दूसरों को प्रेरित कर सकोगे, तुम्हें अदम्य साहस है, तुम अपने को कमजोर मत समझो। तुम्हारे इशारे से उन्होंने कहा सूर्य चलता है, तारे चमकते हैं, सूर्य चमकता है। ये किस बात का संदेश दिया उन्होंने? कहा कि तुम जो विराट ब्रह्म है जिसका मैंने अनुभव किया वही तुम भी हो, और ऐसा अनुभव करके, इस अध्यात्म को जानकर, इस वेदांत को जानकर, उपनिषद के संदेश को जानकर, उपनिषद कहता उठो, जागो और आगे बढ़ो। तुम भारत का दिशा निर्देश कर सकते हो, तुम भारत को आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन इसके लिए संघर्ष की जरूरत है, आत्मविश्वास की जरूरत है। लेकिन आज के युवक इस बात को भूल चुके हैं, वे मेहनत नहीं करना चाहते, परिश्रम नहीं करना चाहते, संघर्ष नहीं करना चाहते। आपने सुना होगा मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है, और स्वामी विवेकानंद ने थोड़ी उम्र में ऐसा करके दिखा दिया। आज उनका संदेश युवकों को प्रेरित करता है, युवकों को मार्ग दिखाता है। कायर मत बनो, डरपोक मत बनो, तुम अमृत के पुत्र हो, अमृतस्य पुत्रः। उन्होंने कहा है, स्वामी विवेकानंद ने कहा है लोगों को, युवकों को उपदेश देते हुए, प्रेरित करते हुए, तुम अमृत के पुत्र हो, अमृतस्य पुत्रः, तुमसे सब संभव है। वे बनारस के पास जा रहे थे
तो कुछ बंदरों ने उनका पीछा किया, वे डर गए, ऐसा एक वर्णन आता है, उल्लेख आता है उनके जीवन में। तो स्वामी विवेकानंद भागने लगे डर कर, तो बंदरों ने भी पीछा किया। तो कोई आदमी रास्ते में आ रहा था, उस व्यक्ति ने कहा, स्वामी जी आप डरो मत, खड़े हो जाओ, बंदरों का सामना करो, साहस करो, खड़े हो जाओ और अपनी मुट्ठी तान कर दिखाओ, तो बंदर भाग जाएंगे। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, आप सही कहते हैं। खड़े हो गए और उन्होंने अपनी मुट्ठी तानी, मुक्का दिखाया, खड़े हो गए निर्भीक होकर, तो बंदर भी भाग गए। तो उस प्रसंग से उन्होंने युवकों को, भारतवासियों को यह संदेश दिया कि तुम में अगर साहस होगा तो तुम काल से भी नहीं डरोगे, तुम पर कोई आक्रमण नहीं करेगा, तुम शेर हो, तुम भेड़ नहीं हो, तुम्हें असीम शक्ति है, तुम ब्रह्म रूप हो, तुम ईश्वर के रूप हो। ऐसा संदेश उन्होंने युवकों को दिया। और जो संघर्ष उन्होंने झेला, वो संघर्ष की चर्चा लोग नहीं करते। पैसे के लिए मोहताज थे, आज उनका सम्मान होता है, आज उनकी जयंती मनाई जाती है, पूरा भारत, पूरा विश्व उनका सम्मान करता है। लेकिन उनका जो संघर्ष था वो बहुत दर्दनाक संघर्ष था। उनके संघर्ष का अवलोकन करेंगे तो आपकी आंखों से आंसू बहेंगे। उन्होंने सत्य का संदेश, वेदांत का संदेश, धर्म का संदेश, अध्यात्म का संदेश पूरे भारत को, पूरे विश्व को देना चाहा, और भारत के लोगों ने ही उनका अपमान किया। यहाँ के मठाधीशों ने, यहाँ के अपने लोगों ने ही उनका घोर अपमान किया। और उन्होंने कहा था, यदि मुझे 100 लोग मिल जाएं ऐसे जो मेरा साथ दे सके, तो मैं भारत और दुनिया का काया पलट कर दूंगा, दुनिया को बदल सकता हूं, ऐसा उन्होंने कहा। दुर्भाग्य है लोगों का, जब महापुरुष होते हैं तो समझ नहीं पाते हैं उनके संघर्ष को, उनकी यात्रा को, उनके चिंतन को, उनके मनन को, उनके अध्ययन को, देश के प्रति, विश्व के प्रति, समाज के प्रति उनकी भावना को लोग समझ नहीं पाते हैं, और जब चले जाते हैं तो उनका सम्मान करते हैं। इसलिए उनका जीवन बहुत ही संघर्ष में था। थोड़ी उम्र में उन्होंने बहुत कुछ किया, और भारत उनका याद करता है, विश्व भी याद करता है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। युवकों को प्रेरणा मिलती है कि आपका जीवन संघर्ष में हो। संघर्ष से डरने की जरूरत नहीं है, संघर्ष से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोग डर जाते हैं, युवक भी डर जाते हैं। क्यों डरते हैं? पता नहीं सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन स्वामी जी ने कहा, युवकों, सत्य के मार्ग पर यदि असफलता भी मिलती है तो उसको भी सफलता ही मानो, और असत्य के मार्ग पर, अधर्म के मार्ग पर सफलता भी मिलती है तो उसको असफलता मानो। चल पड़ो मार्ग में। 3 प्रकार के लोग होते हैं, स्वामी जी ने कहा है। एक, जब चलता है रास्ते में कोई बाधा आती है तो बाधा को सामने देखकर डर जाता है और लौट जाता है। दूसरा, बाधा आती है और उसको देखता है तो थोड़ा और आगे चलता है, लेकिन फिर अनेक बाधाओं के आने पर फिर वह व्यक्ति घबरा जाता है और लौट जाता है। और एक तीसरा व्यक्ति होता है जो अनेक समस्याओं के, अनेक बाधाओं के आने के बाद भी उन बाधाओं का सामना करता है,
और लक्ष्य की प्राप्ति करके छोड़ता है। उन्होंने कहा है, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कहीं अपने साहित्य में, अपने वक्तव्य में, कार्यम साधयामि या वा देहम पातयामि। उन्होंने चुनौती के साथ कहा था युवकों को संदेश देते हुए, या तो मैं अपने कार्य को सफल करूंगा या शरीर का त्याग कर दूंगा। धर्म के लिए, अध्यात्म के लिए, वेदांत के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए अपने शरीर को भी त्याग सकता हूं। कार्यम साधयामि व देहम पातयामि। अगर इस मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर, वेदांत के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर मुझे मरना भी पड़ेगा तो भी मैं प्रसन्न होऊंगा। इसलिए युवकों, पीछे मत हटो, तुम दुनिया को बदल सकते हो। जब सूर्योदय होता है तो अंधेरा मिट जाता है, तारे छुप जाते हैं। जब उन्होंने ये भी कहा है कि जब शेर गर्जना करता है जंगल में तो सारे जानवर छिप जाते हैं। तुम शेर हो, शेर, तुम शेर हो, लड़ो, संघर्ष करो, आगे बढ़ो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटे रहो। ऐसा उन्होंने कहा। ऐसी सिंह गर्जना स्वामी विवेकानंद ने की है और युवकों को संदेश दिया। युवकों को जागने की जरूरत है। जागो युवकों, जागो और अपने को समझो कि मैं कौन हूं। आपने सुना होगा कि हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल गए थे, लेकिन जामवंत ने उनको शक्ति की याद दिलाई और हनुमान जी ने शक्ति को याद करके समुद्र को लांग गए और लंका चले गए और मां जानकी का पता लगाया। इसी प्रकार से संसार को तुम लांग सकते हो। कोई ऐसा गुरु मिल जाए, कोई ऐसा शेर ज्ञानी मिल जाए जो तुम्हारी शक्ति को याद दिला दे, तो तुम दुनिया को बदल सकते हो। एक नई दुनिया होगी। तो डरो मत, अपने को पहचानो, तुम ब्रह्मरूप हो, ईश्वरूप हो और आगे बढ़ो। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। धन्यवाद।